तो भाई फाइनली मारुति के शोरूम पे पहुंच चुके हैं। भाई साहब फाइनली अपनी नंबर प्लेट भी आ गई है। भाई सारे ने तो भाई अभी हो रही है सुबह। भाई आज है मेरा छुट्टी का दिन। अब मैं सो के उठाऊं। ये रहा मेरा नया ट्रक। ये रात भर ऐसे ही घूम रहा था। मैं खेलते खेलते सो गया था। तो भाई कल मैं इसको जो टॉय दिलवा के लाया ना भाई साहब जेसीबी, भाई रात आते के साथ उसका कल्याण कर दिया। सूंड वगैरह सब तोड़ दी। उसका आगे का जो पॉकेट होता है भाई तोड़ दिया। मैंने थोड़ी तोड़ा, आपके छोटे लुंडे ने तोड़ा। भाई साहब वो खतरनाक आइटम है भाई, उसके हाथ में जाके देगा तो वो तो करेगा ही तोड़ फोड़। गाइस आज डैडी पे डांट पड़ी। दादू ने मारी मस्त डांट। मैं तो मारता है। जब डैडी पे डांट पड़ी मैं तो नाचने लगा। सुबह सुबह पापा से डांट पड़वा दी इसने कि गाड़ी ले तो ली, गाड़ी में एक्सेसरीज नहीं लगवाई पापा ने, ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई सुबह सुबह सुनने को मिलेगी। तो अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ भाई गाड़ी में एक्सेसरीज लगवाने। डैडी का मार मार के मोर बना दिया है पीछे से। तो भाई साहब देखो कितना झूठ बोला भाई। खुद के तो एग्जाम है, खुद सुताई हुई है, नाम मेरा लगा रहा। देखो भाई साहब मोर कौन बन गया। भाई साहब इसके कल से एग्जाम है भाई। इसका खतरनाक पोपट हो गया। इसकी मम्मी ने भाई बिल्कुल बाहर जाने पे बैन लगा दिया। इसका ये नहीं निकल सकता अब घर से। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में एक्सेसरीज लगवाने। आपको दिखाऊंगा भाई कौन कौन सी एक्सेसरीज लगा रहे हैं और भाई कितनी कॉस्ट पड़ रही है उस एक्सेसरीज की। हर एक्सेसरीज की अलग अलग कॉस्ट बताऊंगा। तो अभी जल्दी से निकलते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। तो भाई अभी आ चुका हूँ गाड़ी में और भाई सीधा जा रहा हूँ एजेंसी। और ये देखो भाई साहब मस्त बारिश भी पड़ रही है। अभी मस्त मौसम हो गया। तो अभी सीधा एजेंसी पे पहुंचना। हालांकि मेरी बात होगी, कह रहे हैं थोड़ा लेट हो गए, जल्दी आना था आपको। तो भाई जल्दी से पहुंचते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। बड़े पैर टाइम पे नवेड़ दिन्ने आ रखिया नी साहब कदे बाकी किसे दा होके जज्बाती भावे हार जाईदा है जित्ते रहियो करके चलाकी किसे दा। तो भाई फाइनली मारुति के शोरूम पे पहुंच चुके हैं और भाई अब कराते हैं अपनी गाड़ी में काम। जो जो आइटम लगवाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये देखो एक स्टीयरिंग कवर है भाई। ये बिल्कुल थोड़ा ऐसे ही फील हो रहा है प्लास्टिक सा। तो इस पे कवर चढ़वाएंगे लेदर का। और भाई अपनी सीटों पे जो है यहाँ पे कवर चढ़ने हैं। आप काफी लोग सोचे होंगे भाई मैं मार्केट से क्यों नहीं लगवा रहा, कंपनी से क्यों लगवा रहा हूँ। तो भाई बता दूं भाई मार्केट में चीजें सस्ती तो अवेलेबल है, लेकिन भाई जो क्वालिटी और प्रीमियम चीज यहाँ मिल जाती है ना कंपनी में, भाई मार्केट में नहीं मिल पाती। और आप प्रीमियम चीज कहीं से खरीद लो भाई उसका रेट वही मिलना है। तो मैं इसलिए यहाँ कंपनी से सारी चीजें लगवा रहा हूँ भाई। थोड़ी चीज क्वालिटी मिल जाती है उस चीज में। तो अभी जल्दी से लगवाते हैं और आपको दिखवाते हैं भाई क्या आइटम कैसा लग रहा है लगने के बाद। भाई फ्रंट से अभी अपनी गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है। तो कुछ चेंजेस फ्रंट में भी होंगे और कुछ साइड में भी। ये देखो भाई साइड से फिलहाल ऐसी लुक लग रही है और भाई बैक से लग रही है कुछ ऐसी लुक। तो अभी दिखाऊंगा सामान लगने के बाद कैसी लगेगी। लेकिन भाई जब एक्सेसरीज लगेगी ना तो उसका रेट भी आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ये देखो भाई इतना सारा सामान आ गया, सारा लगेगा अब गाड़ी में। भाई जब तक सामान लगे तब तक कॉफी पी ली जाए। अभी जो इसकी सफाई चल रही है, इस पर प्राइमर लगाया है, डबल टेप आसानी से चिपक जाती है थोड़ा। तो भाई अभी देख लो शक्ल इसकी फ्रंट की। ये वाली गार्निश लगने वाली है भाई। अभी यहाँ लगने के बाद दिखाऊंगा आपको कैसी लगेगी। भाई फ्रंट की तो लग चुकी है, देखो कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। बस ये वाली प्लेट लगाई है इन्होंने क्रोम में। तो ये 690 रुपये कॉस्टिंग है इसकी। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे विंडो किट लगेगी। तो भाई अभी अपनी विंडो किट लग चुकी है भाई। ये साइड मोल्डिंग देखो लगने के बाद ऐसी लग रही है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई क्रोम फिनिश पूरी। और यहाँ पीछे वाले पे मिलती है माउंटेन की बेजिंग। और ये किट पड़ती है भाई आपको 2190 रुपये की भाई। ये दोनों साइड की मिलती है 2190 में। एक किट ये लगवाई है भाई। ये जो क्रोम गार्निश दिख रही है ना विंडो पे सारी टोटल, तो भाई ये पूरी दोनों तरफ लग चुकी है। लगने के बाद कुछ ऐसी लुक आ रही है। और ये पड़ती है भाई 2290 रुपये की। हालांकि भाई गारंटी भी देते हैं, अगर ये काली पड़ जाए दाग पड़ जाए ना तो कंपनी की वारंटी रहती है इसकी भी। और उसी के साथ ये डोर वाइजर लगे भाई क्रोम फिनिश के साथ। ये देखो यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाएगी। और यहाँ पे माउंटेन की बेजिंग ओरिजिनल मारुति वाले हैं। तो लगने के बाद कुछ अलग ही लुक आ रही है। इनकी कॉस्टिंग पड़ती है भाई 2350 रुपये की। और अभी यहाँ लग रही है भाई स्किड प्लेट। अभी है भाई ब्लैक कलर की इसमें। तो अभी चेंज हो जाएगा कलर, लग जाएगा तब दिखवाऊंगा आपको। और भाई ऐसा ही है ना चेंज कराया फ्रंट में। ये देखो फ्रंट की ऐसी लुक है और लगने के बाद दिखाऊंगा दोबारा। ये देखो भाई मैंने क्या पकड़ लिया, तितली भाई साहब। चलो अभी से आज़ाद कर देते हैं भाई, ज़्यादा सताना ठीक नहीं। जाओ टाटा बाय बाय। बेचारी इसमें फंस गई थी, निकल नहीं पा रही थी। ये देखो भाई ये वाली ग्लाइडिंग है, ये आगे लगेगी इसके फ्रंट में। भाई फाइनली पीछे की स्किड प्लेट लग चुकी है और लगने के बाद ये लुक आया भाई इसका। और इसकी कॉस्टिंग पड़ी है 1390 रुपये। 1390 कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन भाई लगने के बाद जो लुक आई है ना गजब है। और आप कमेंट करके बताओ भाई लुक कैसी लगी इसकी। और एक भाई ये जो मड फ्लैप लगवाए इनकी कॉस्टिंग पड़ी मुझे 490 रुपये। कंपनी भाई ये आइटम भी लगा के नहीं दे रही, कम से कम ये तो लगा दे। और एक ये लगी है भाई फेंडर गार्निश, इसकी कॉस्टिंग पड़ी 290 रुपये। लेकिन इसे लगने के बाद लुक थोड़ी सी अलग
लगाई है। यहाँ से देखो लुक चेंज होगी ना पूरी, तो कमेंट करके बताओ भाई यहाँ की लुक कैसी लगी। भाई साहब फाइनली अपनी नंबर प्लेट भी आ गई है। काम कुछ ज़्यादा सुपर फास्ट नहीं हो रहा भाई, 2 दिन में नंबर प्लेट भी आ गई। और भाई नंबर लिया अपना ऑल टाइम फेवरेट, तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो भाई जब लग जाएगी तब देख लेना। भाई पैसे आपके सामने अपना फेवरेट नंबर जो गाड़ी पर भी नंबर लिया ना। और भाई नंबर पे जो ये नंबर प्लेट लगी है ना ऊपर से, ये अलग से लगवाई है, नंबर प्लेट आती है। मैंने इसका फ्रेम भी लगवा दिया पूरा। और भाई इस फ्रेम की कॉस्टिंग पड़ी मुझे 490 रुपये, अगले पिछले की दोनों की। और भाई डोर हैंडल्स पे मैंने जो ना ये चारों तरफ भाई क्रोम्स लगवाई है, तो इसकी कॉस्टिंग पड़ी मुझे 1490 रुपये। लेकिन इनके लगने के बाद थोड़ी लुक चेंज हो गई। और रियर में भाई ये स्किड प्लेट लगी ना, तो इसकी पूरी लुक चेंज होगी, मस्त लग रही है। अब एक स्किड प्लेट भाई ये सामने लगी है, इसकी लुक देखो लगने के बाद। भाई गाड़ी का चारों तरफ से लुक तो दिखा दिया, अब दिखाता हूँ अंदर से। अंदर से बात करूँ तो भाई अंदर जो हमने चढ़वाया है ये स्टीयरिंग कवर चढ़वाया लेदर का, और भाई इसमें स्टिचिंग हो रखी है। लेकिन जब आप इसकी ग्रिप करते हो ना भाई, बिल्कुल आपको फील नहीं होता कि आपने अलग से स्टिचिंग करवाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसी गाड़ी के साथ चढ़ा हुआ है। कंपनी में काम कराने का और बाहर काम कराने का अंतर तो होता है देखो। और अगर बात करूँ भाई इसके प्राइस की, तो ये 510 रुपये का पड़ा विद फिटिंग। एक हमने डलवाए भाई नीचे 3D मैट, इसमें मैट वगैरह कुछ नहीं दिए कंपनी ने। यहाँ पे भाई साहब कंपनी ने काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। भाई पहले मैट आते थे रबड़ वाले या वैसे कपड़े टाइप में, वो भी डाल के नहीं देती कंपनी इस बार, लेकिन अब हमने बाहर से 3D मैट डलवाए हैं। लेकिन भाई साहब बात करूं फिटिंग की, तो फिटिंग जेन्युइन है, एक नंबर की भाई साहब, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई है। और कॉस्ट की बात करूं तो भाई 2790 रुपए के पड़े हैं। और भाई इसी तरह से पीछे फिटिंग आई हुई है इसकी, एक ट्रे शेप मिल जाती है भाई, जिससे कि मिट्टी धूल मिट्टी जो है ना वो बाहर नहीं आ पाती, अंदर ही रहती है। आप आसानी से निकाल के बाहर साफ कर सकते हो उसको। और बात करूं भाई सीट कवर की, तो भाई इसके नीचे लेदर के सीट कवर चढ़ा दिए, देखो ये फिनिशिंग आई है। और भाई साहब दोबारा से पिन्नी वापस से चढ़ा दी। कह रहे थे सर जब तक गाड़ी चलाओ पिन्नी लगा के चलाना, ये तो फील रहेगी कि हाँ गाड़ी नहीं है, क्योंकि पिन्नी उतर जाएगी ना फिर वही फील आएगी रुटेन वाली। तो उन्होंने पिन्नी दोबारा से चढ़ा दी, अच्छा काम किया भाई। और भाई साहब बात करूं सीट कवर की कॉस्टिंग की, तो भाई ये 8890 रुपए के पड़े हैं टोटल। अगर इसकी एसेसरीज की कैलकुलेशन निकाली जाए तो भाई ये 25 से 26 हजार के बीच बैठ रही थी, लेकिन इन्होंने 150 रुपए मतलब कहने पे अप डाउन कर दिया, तो वो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है टोटल कैलकुलेशन में। क्योंकि जो इन्होंने मुझे प्राइसिंग दी थी ना, ये मैंने वो प्राइस बताए, ऊपर से 200-400 रुपए इन्होंने वैसे राउंड फिगर में ऑफ किए हैं। और वो भी भाई काफी कहने पे कम किए हैं कि बिल्कुल MRP पे सामान बेचोगे क्या। तो भाई फाइनली अपनी धन्नो रेडी हो चुकी है, अब चलते हैं घर। रोहन तो आज आया नहीं भाई, कल से उसके एग्जाम शुरू है, तो भाई अब रोहन को जब तक एग्जाम है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, पढ़ाई सबसे जरूरी है ना। अब चलते हैं वापस से घर, अपना काम हो चुका, तो चलो गाइस चलते हैं। तो भाई पहुंच चुका हूँ घर। देखो भाई यहाँ पे चल रही है पेपर की तैयारी। भाई पहले थूक तो संभाल ले। भाई चिल्ला तो ऐसे रहा, मुझे खतरा था पीछे कुछ माल पानी ना निकल जाए। गाड़ी में काम तो करा दिया मस्त, और बाकी आप कमेंट करके बताओ भाई क्या काम और कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कमेंट करके बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ भाग के सब्सक्राइब कर देना।